नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये भक्ति, बुद्धि और ईश्वर के असीम प्रेम की कहानी है। ये हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले दो देवताओं भगवान गणेश और भगवान विष्णु के बारे में है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। वो बुद्धि, नई शुरुआत और चुनौतियों पर विजय का प्रतीक हैं। विष्णु पालनहार, ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जो दया, करुणा और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर नीली त्वचा, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए दिखाया जाता है। एक कहानी में उनके रास्ते उस समय मिले जब हमें परिवार का महात्वी, विश्वास की शक्ति और भक्ति का सही अर्थ सिखाया गया। आइए जानते हैं इस प्रेरक कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत देवी पार्वती से होती है, जो गणेश की मां है। अपने बेटे के लिए एक इच्छा व्यक्त करती है। उन्होंने कामना की कि वो तीर्थ यात्रा पर निकलें, तीनों लोकों में अपने अनुयायियों की भक्ति देखें। गणेश, हमेशा आज्ञाकारी पुत्र, झिझक रहे थे। वो अपनी मां का साथ छोड़ने को लेकर चिंतित थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी भलाई के लिए चिंतित थे। पार्वती ने उनकी भक्ति को समझते हुए उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने खुद वादा किया था कि जब गणेश दूर रहेंगे तो वो उनकी देखभाल करेंगे। दिव्य वादे से आश्वस्त होकर गणेश मान गए। वो जानते थे कि वो भगवान विष्णु की बात पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के रक्षक हमेशा अपने वादे निभाते हैं। भारी मन लेकिन आशा से भरी आत्मा के साथ गणेश अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। गणेश की तीर्थ यात्रा बहुत सफल रही। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अपने अनुयायियों के प्यार और भक्ति को देखा। उन्होंने उनके रास्ते से बाधाओं को दूर किया, उन्हें ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। हालांकि गणेश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि घर वापस आने पर उनका इंतजार एक चुनौती कर रही है। पूरे क्षेत्र में एक भयानक तूफान आया, जिसने अपना कहर बरपाया। हवाएं गरज उठीं, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश ने धरती पर बाढ़ की आशंका पैदा कर दी। इस अफरा तफरी के बीच पार्वती ने खुद को खतरे में पाया। उनके निवास के चारों ओर तूफान आया, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। गणेश को यह एहसास हुआ कि उनकी मां खतरे में है। वो दुखी हो गए। वो तूफान के प्रकोप से बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। उनका दिल अपनी मां के लिए प्यार से भर गया। फिर भी उन्हें भगवान विष्णु का वादा भी याद आया। विष्णु ने पार्वती की रक्षा करने की कसम खाई थी। गणेश खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं, उनका दिल चिंता से भारी है। क्या उन्हें एक दिव्य वादे को धता बताते हुए घर लौट आना चाहिए, या उन्हें भगवान विष्णु के वचन पर भरोसा करना चाहिए, तब भी जब उनकी मां की सुरक्षा दांव पर लगी हो? इस दुविधा ने उनके अस्तित्व के मूल का परीक्षण किया। जैसे ही गणेश इस कष्टदायी निर्णय से जूझ रहे थे, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु तूफान, गणेश की दुविधा और उनके द्वारा किए गए वादे से वाकिफ थे। धीरे से मुस्कुराए। वो उस प्रेम को समझते थे जो गणेश अपनी मां के लिए रखते थे, वो डर जो उनके दिल को कुतर रहा था। गणेश, विष्णु गराजे। उनकी आवाज गणेश की चिंताओं के लिए एक सुखदायक बाम थी। तुम्हारी अपनी मां के प्रति भक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन ये जान लो, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है। पार्वती सुरक्षित हैं। विष्णु ने समझाया कि तूफान एक परीक्षा थी, गणेश के विश्वास का आकलन करने के लिए बनाई गई एक चुनौती थी। उन्होंने गणेश को आश्वस्त किया कि पार्वती उनकी दिव्य सुरक्षा में है। विष्णु के वचन सुनकर गणेश के ऊपर से राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने विष्णु की बुद्धि की गहराई और ईश्वरीय योजना पर भरोसा करने के महात्म्य को महसूस किया। भाग 6, परिवार का महात्व, एक भगवान का दृष्टिकोण। विष्णु ने अपनी असीम बुद्धि से इस अवसर का उपयोग गणेश को एक बहुमूल्य सबक देने के लिए किया। उन्होंने परिवार के महात्वी, मां और उसके बेटे के बीच अटूट बंधन के बारे में बात की। गणेश, विष्णु ने समझाया, अपनी मां के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारे नेक दिल का प्रमाण है। ये एक ताकत है, कमजोरी नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देवता भी परिवार को महात्वी देते हैं, उस प्रेम और भक्ति को महात्वी देते हैं जो उन्हें बांधे रखती है। उन्होंने गणेश को याद दिलाया कि उनकी तीर्थ यात्रा हालांकि महत्वपूर्ण थी, उनकी मां की भलाई की तुलना में महत्वहीन थी। विष्णु के शब्दों से विनम्र गणेश समझ गए कि उनकी मां के लिए उनका प्यार शर्म की बात नहीं है, बल्कि उनके दयालु,
स्वभाव का प्रतिबिंब है। भाग 7, एक सीखा हुआ सबक, सच्ची भक्ति और त्याग। अंततः तूफान थम गया, जिससे एक शांत शांति पीछे रह गई। गणेश, उनका दिल हल्का हो गया, अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वो अपने साथ जो सबक सीख चुके थे उन्हें अपने साथ ले गए। विश्वास का महत्व, परिवार का महत्व और भक्ति का सही अर्थ। वो समझ गए कि सच्ची भक्ति आंख बंद करके नियमों का पालन करने या दायित्वों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ कार्य करने में है। गणेश ने महसूस किया कि कभी-कभी त्याग का अर्थ है अपनी इच्छाओं से ऊपर अपनों की जरूरतों को रखना। इसका मतलब था अनिश्चितता का सामना करने पर भी ईश्वरीय योजना पर भरोसा करना। इस अनुभव ने गणेश को बदल दिया, उनके अंदर की दुनिया और उसमें अपनी जगह की समझ को और गहरा कर दिया। भाग 8, विश्वास की शक्ति सभी के लिए, प्रेरणा। तूफान के दौरान गणेश और विष्णु की मुलाकात की कहानी केवल देवी देवताओं की कहानी नहीं है। ये हम सभी के लिए एक कालातीत संदेश है। ये हमें विश्वास की शक्ति, परिवार के महाटवी और खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसा करने के मूल्य की याद दिलाता है। हम सभी अपने जीवन में स्टॉर्मों का सामना करते हैं, संदेह, भय और अनिश्चितता के क्षण। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बुरे समय में भी हम अकेले नहीं होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है और हमें प्रेम और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिला रहा है। गणेश की तरह हमें ईश्वरीय योजना पर भरोसा करना सीखना चाहिए, भले ही हम इसे न समझें। हमें याद रखना चाहिए कि अपने परिवार के लिए हमारा प्यार ताकत का स्रोत है, कमजोरी का नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। भाग 9, निष्कर्ष, अपने भीतर के ईश्वर को अपनाना। गणेश और विष्णु की कहानी आशा की किरण है, एक अनुस्मारक है कि देवता भी संदेह और भय का अनुभव करते हैं। यह हमें दिखाता है कि असली ताकत हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने, ईश्वर पर भरोसा करने और हमें बांधने वाले प्यार को अपनाने में है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम इस दिव्य मुलाकात से सीखे गए सबक को याद रखें। आइए हम अपने व्यक्तिगत स्टॉर्मों का सामना करते हुए गणेश के गुणों, ज्ञान, साहस और अटूट भक्ति को मूर्त रूप देने का प्रयास करें। और आइए हम भगवान विष्णु की सुकून देने वाली उपस्थिति को कभी न भूलें। रक्षक, पालनहार, दिव्य प्रेम और कृपा के अवतार हमेशा हम पर नजर रखते हैं, हमें एक उज्जवल कल की ओर ले जाते हैं।